एक छोटे से शहर में जहां लोग एक दूसरे को पहचानते थे और रिश्तों में गर्मजोशी थी, एक लड़का था जिसका नाम अरविंद था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके दिल में एक खास बात थी। वह शब्दों का जादू जानता था। अरविंद की हर मीठी बात किसी भी दिल को छू सकती थी। उसकी बातें किसी कवि की कविता जैसी होती, जिसे सुनकर लोग एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। अरविंद एक दिन अपने पुराने दोस्त संजय से मिल रहा था और दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे थे। संजय ने कहा, यार अरविंद, तुम्हें कभी लड़की का दिल नहीं मिलता। तुम्हारे पास तो वो मीठी बातें हैं जो किसी भी लड़की का दिल छू सकती हैं। अरविंद हंसा और बोला, संजय, जो मीठी बातें करना जानते हैं उनका दिल जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग इसे सिर्फ शब्दों का खेल समझते हैं, न कि सच्चे इरादों का आभास। तभी पास से एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम रिया था। वह किसी कारण से अरविंद को देख रही थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। अरविंद ने संजय से कहा, देखो वो रिया है। वह बहुत ही प्यारी है, लेकिन शायद मेरी मीठी बातों को सिर्फ एक मजाक समझे। संजय ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे बेहतर कौन समझेगा कि दिल की बातों को शब्दों में कैसे ढाला जाता है। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और रिया के पास जाने का निश्चय किया। वह रिया के पास पहुंचा और कहा, हेलो रिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे किसी ख्वाब की हकीकत। तुम्हारे चेहरे की रोशनी से पूरा दिन रोशन हो जाता है। रिया मुस्कुराई और थोड़ा शर्माई। तुम हमेशा ऐसे बातें करते हो अरविंद। क्या तुम हर लड़की से ऐसी बातें करते हो? अरविंद ने थोड़ा चुप होते हुए जवाब दिया, नहीं रिया, यह बातें मैं सिर्फ उस वक्त कहता हूँ जब मुझे किसी के अंदर कुछ खास नजर आता है, और तुम्हारी मुस्कान में वो खास बात है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम्हारी बातें मुझे सच्ची लगती हैं अरविंद, लेकिन क्या तुम जानते हो, मीठी बातों के पीछे एक सच्ची भावना भी होनी चाहिए। अरविंद की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, तुम सही कहती हो रिया, शब्दों में ताकत होती है, लेकिन जब वह दिल से निकले होते हैं तभी वे सच्चे होते हैं। रिया हंसते हुए बोली, तुम सच में बहुत समझदार हो अरविंद। शायद तुमने ही मुझे समझाया कि दिल की बातों की असल ताकत शब्दों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। अरविंद ने रिया की बातों को सुना और महसूस किया कि सिर्फ मीठी बातें ही नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे का इरादा भी मायने रखता है। वह जानता था कि अगर किसी के साथ सच्चे इरादे हैं तो मीठी बातें भी दिल से निकली होती हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। अरविंद और रिया के बीच का संवाद कुछ देर तक शांतिपूर्ण और विचारशील बना रहा। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे शब्दों के पीछे छिपी गहरी भावनाओं को महसूस कर रहे हों। अरविंद ने रिया की मुस्कान में जो सच्चाई देखी थी वह अब उसे और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। रिया की बातें, उसकी भावनाएं और उसका नजरिया उसके लिए एक नई दुनिया की तरह थी। रिया ने अरविंद से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि शब्द सिर्फ हवा नहीं होते। जब कोई शब्द सच्ची भावना से निकले तो वह इंसान के दिल तक पहुंचता है। अरविंद ने अपनी नजरें झुका लीं, फिर धीरे से कहा, मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि मीठी बातें केवल लुभाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका असल मतलब तभी निकलता है जब उन्हें दिल से कहा जाता है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें भी दिल से निकल रही हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर हंसते हुए बोली, तुम्हें तो मानना पड़ेगा अरविंद, तुम सच में अपनी बातों में असर रखते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, कभी कभी शब्दों से ज्यादा एक व्यक्ति की खामोशी और उसके इरादे ज्यादा बोलते हैं। अरविंद ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। खामोशी में भी बहुत कुछ कहने की ताकत होती है, जैसे इस पल में हमारी बातचीत के बाद जो चुप है वह भी बहुत कुछ कह रही है। रिया की आंखों में एक नई चमक आई। वह समझ गई कि अरविंद सिर्फ मीठी बातें नहीं करता
बल्कि वह भावनाओं को भी समझता था। उसकी बातें और उसके इरादे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रिया ने धीरे से कहा, तुम सच में बहुत गहरे हो अरविंद। मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं। अरविंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुमसे मिलकर तो लगता है जैसे एक नई दुनिया को समझने का मौका मिला हो, उसने कहा। कभी सोचा नहीं था कि शब्दों और भावनाओं के बीच इतना गहरा संबंध हो सकता है। रिया मुस्कुराई और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, मेरे लिए शब्द केवल उस वक्त मायने रखते हैं जब वो किसी उद्देश्य से निकलते हैं, जब वो दिल की सच्चाई को बताते हैं। और तुम्हारी बातें अरविंद, मैं समझ सकती हूँ, वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे एक संदेश हैं, एक सच्चाई हैं। अरविंद ने उसकी बातों पर गहरी सोच के साथ सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि सच्ची बातें और सच्चे इरादे ही किसी रिश्ते की असली नींव बनते हैं। वो समझ चुका था कि मीठी बातें केवल बाहरी आभूषण नहीं हैं, बल्कि वे एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती हैं। लेकिन जब तक उन शब्दों के पीछे सच्चे इरादे न हो, तब तक उनका असर कम हो जाता है। मैं अब समझता हूँ, अरविंद ने कहा, मीठी बातें तो सिर्फ एक बहाना होती हैं, एक रास्ता होती है किसी को समझाने का, लेकिन असली बात तो हमारे इरादों में छिपी होती है। रिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। सच कहा तुमने अरविंद। अब मुझे यकीन हो गया है कि मीठी बातों में अगर सच्चाई नहीं है तो वो बस हवा में उड़ने वाले शब्द बनकर रह जाती हैं। अरविंद और रिया की बातचीत एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। दोनों अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। चाय की कपों की खनक अब सिर्फ एक हल्की सी आवाज थी, क्योंकि दोनों के दिलों में गहरी बातें हो रही थीं। रिया ने फिर एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने कहा था कि मीठी बातें सिर्फ एक बहाना होती हैं, और शायद तुम सही हो। लेकिन कभी कभी हमें शब्दों की मदद से अपनी भावनाओं को सामने लाना पड़ता है। क्या तुम नहीं सोचते कि कुछ शब्द हमारी असल भावनाओं को ज्यादा साफ और सरल तरीके से व्यक्त करते हैं? अरविंद ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल रिया। शब्दों में शक्ति होती है, और जब हम उनका इस्तेमाल सही इरादों के साथ करते हैं तो वे किसी जादू से कम नहीं होते। लेकिन उस जादू का असर तभी होता है जब हमारे इरादे साफ और सच्चे होते हैं। रिया ने उसकी बातों को गौर से सुना और कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो। लेकिन कभी कभी जब कोई शब्द नहीं होते, तब भी दिल की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि हमारे बीच जो खामोशी है वह भी बहुत कुछ कह रही है। अरविंद ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि रिया की खामोशी में भी एक कहानी छिपी हुई थी। वह समझ गया कि सिर्फ शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके इरादों और खामोशी में भी एक गहरी सच्चाई थी। कुछ देर बाद रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, तुमसे बात करके मुझे यह समझ में आया कि शब्दों के अलावा एक व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, ये सब भी बहुत कुछ कहते हैं। तुमने तो मीठी बातें की, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक गहरी भावना थी जो मैंने महसूस की। अरविंद ने सिर झुकाया और बोला, तुम्हारी बातें मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, रिया। कभी सोचा नहीं था कि शब्दों के अलावा हमारी भावनाओं का इजहार कुछ और तरीके से भी किया जा सकता है। रिया मुस्कुराई और फिर बोली, हम दोनों की सोच अब एक जैसे है अरविंद। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक अजनबी सी समझ बन गई है। शब्दों से ज्यादा हमारे इरादे और हमारी भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। अरविंद ने उसकी बातों पर गहरी सोचते हुए कहा, यह सही है रिया। हमारे बीच जो रिश्ता बन रहा है वह सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हमारी समझ का है। हम दोनों के दिल एक जैसे धड़क रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, कभी सोचा था कि मीठी बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिल से निकले इरादे होते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो दिल से निकला
वही सच्चा होता है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं समझता हूँ। शब्दों का मायने तब है जब वो दिल से आते हैं, और तुमने मुझे यही सिखाया है, रिया। दोनों की बातें अब एक हल्की सी हंसी में बदल गईं, जैसे उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया हो। उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता था, जो सिर्फ मीठी बातों से नहीं बल्कि गहरे इरादों और सच्ची भावनाओं से बना था। रिया ने अंत में कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि यह सब कितना आसान था? बस हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की जरूरत थी। अरविंद ने जवाब दिया, शायद यही है, रिया। मीठी बातें एक शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन अगर उन शब्दों के पीछे सच्चाई न हो तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। और अब मुझे यही समझ में आ रहा है कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है सच्चे इरादे, और यही सच्चाई, रिया ने कहा, कभी भी हमारे शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। अरविंद और रिया की बातचीत में एक नई गहराई आ चुकी थी। दोनों अब शब्दों के पार जाकर एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर रहे थे। उन दोनों के बीच की चुप्पी में एक अजीब सी सुकून थी, जैसे हर शब्द के पीछे एक नई समझ का जन्म हो रहा हो। चाय की हल्की गंध और उनकी बातों के बीच समय जैसे रुक गया था। रिया ने फिर कहा, तुमने कभी सोचा था कि यह सब हमारे लिए कितना आसान हो सकता है? सिर्फ शब्दों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने से कितनी बातों का हल निकल सकता है। अरविंद ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, हाँ रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीठी बातें जो हम अक्सर हल्के फुल्के तरीके से करते हैं, उनके पीछे इतनी गहरी भावनाएं छिपी हो सकती हैं। यह हमारी बातों का असर नहीं बल्कि हमारे इरादों का असर है जो किसी को छू सकता है। रिया ने गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ और कहने वाली हो। फिर उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ रही हैं। तुम सही कहते हो कि मीठी बातें केवल एक शुरुआत होती हैं, लेकिन असली मायने तब होते हैं जब हमारे इरादे सच्चे और स्पष्ट होते हैं। शब्दों का असली असर तब दिखता है जब वह दिल से निकलते हैं और जब उनका उद्देश्य केवल एक दूसरे को समझना होता है, न कि किसी दिखावे के लिए। अरविंद ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम्हारे साथ बात करके मुझे यह एहसास हो रहा है कि शब्दों से भी ज्यादा जरूरी है उस शब्द के पीछे का इरादा। जब तक कोई व्यक्ति अपने शब्दों को सच्चाई और दिल से नहीं बोलता, तब तक उनकी कोई अहमियत नहीं होती। मैं समझने लगा हूँ कि रिश्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह केवल दिखावा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सच्चे इरादे और भावनाएं होती हैं। रिया की आंखों में एक नई चमक आई, जैसे उसने कुछ नया समझ लिया हो। तुम सही कहते हो अरविंद, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि किसी रिश्ते की असली ताकत उस रिश्ते में विश्वास और समझ में है, न कि सिर्फ शब्दों में। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अब कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था, और वह है हमारे इरादे। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों अब एक दूसरे को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावनाओं से समझने लगे हैं। यही असली ताकत है, रिया ने फिर धीरे से कहा। सच में अरविंद, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमारी बातों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी खामोशी है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अरविंद ने गहरी सोच के साथ उसकी बात सुनी। वह समझ गया कि रिया की खामोशी में भी एक गहरी सोच और सच्चाई छिपी हुई थी। तुम सही कहती हो रिया, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। हम शब्दों से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो हम खामोशी में महसूस करते हैं वह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही वो चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिश्तों में क्या मायने रखता है, वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे की सच्चाई और भावना है। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और कहा,
हम दोनों की समझ अब पूरी तरह से मेल खाती है। रिया, जो पहले हमें शब्दों के द्वारा समझने की कोशिश होती थी, अब वह हमारी भावनाओं और इरादों से हो रही है। इस समझ में एक गहरी सच्चाई है जो अब हमारे रिश्ते को एक मजबूत आधार दे रही है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अब एक अजनबी सी समझ बन गई है जो शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाओं और इरादों से जुड़ी है। अरविंद ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, हाँ, अब मुझे यह भी समझ आ रहा है कि मीठी बातें सिर्फ एक शुरुआत होती हैं, लेकिन उनका असल असर तभी होता है जब उनके पीछे सच्चे इरादे और भावना होती है। और मुझे लगता है कि हम दोनों इस समझ को अच्छे से महसूस कर रहे हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तुमने कहा था कि मीठी बातें सिर्फ एक बहाना होती हैं, और अब मुझे लगता है कि तुम सच में सही थे। अब हमारी बातें केवल शब्द नहीं रह गई हैं, वे हमारे इरादों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों अब यह समझ चुके हैं कि शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है उस शब्द के पीछे का इरादा। और यही है असली ताकत।